हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो हर वो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि रिजल्ट में आए हुए मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं रहते। एग्जाम हॉल पे पेपर तो कंप्लीट कर लेते हैं और एक्सपेक्टेशन भी हाई रखते हैं। प्रॉब्लम तो तब आती है जब रिजल्ट आउट होता है और एक्सपेक्टेशन से लो मार्क्स देखकर स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं। सोचते हैं एग्जामिनर ने पेपर ठीक से चेक नहीं किया होगा या फिर मार्क्स डिडक्ट कर लिया होगा, जबकि आपने ही एग्जामिनर को चांस दिया आपके मार्क्स को डिडक्ट करने का। आइए जानते हैं कैसे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम होता है कि वो सिलेबस कंप्लीट तो कर लेते हैं बट आंसर का प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए वो नहीं पता होता उन्हें। एज अ रिजल्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के आंसर्स को करेक्टली फ्रेम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिल पाता उन्हें। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप अपने आंसर्स के प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर को कैसे इंप्रेस किया जाता है। होता क्या है कि एग्जामिनर के पास बहुत सारे आंसर स्क्रिप्ट चेक करने के लिए होते हैं और हर आंसर स्क्रिप्ट में सेम टाइप का आंसर को चेक करते करते वो बोर हो जाते हैं। आप अगर अपने आंसर का प्रेजेंटेशन थोड़ा डिफरेंट लिखें तो वो एग्जामिनर को इंप्रेस करने लगेगा और उनके पास कोई स्कोप नहीं बचेगा आपके मार्क्स को डिडक्ट करने के लिए, और आपको फुल मार्क्स देना होगा ही उनको आपके अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन पे। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि अपने आंसर्स का प्रेजेंटेशन को कैसे अट्रैक्टिव बनाएं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मैं एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं तो मैं एक चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट ले लेता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो यही क्वेश्चन जब मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा तो पता है उसने मुझे क्या आंसर दिया। उसने कहा कि सर मैं लिखूंगा द 5 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर डायनेमिक, रिलेटिव, इंटररिलेटेड, कम्प्लेक्स एंड अनसर्टन। सो ये आंसर आपको समहाउ करेक्ट लग रहा है, राइट? बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आंसर को इस पैटर्न में ना लिखें, क्योंकि होता क्या है कि इसमें से अगर 1 या 2 पॉइंट गलत हो जाता है तो आप लोगों का उसका मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। आप लोगों को सिर्फ जितना पॉइंट्स राइट हो रहा है उसी का मार्क्स मिलता है। तो मैं आपको लिखना सिखाऊंगा कि ये आंसर को कैसे फ्रेम किया जाएगा। आप अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। फर्स्ट पार्ट होएगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखिएगा कि जिस टॉपिक में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बिजनेस एनवायरनमेंट, आप बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग को शॉर्ट में 2 से 3 लाइन के अंदर आप लिख दीजिएगा। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहां पे आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता है। ओके, अब आपके एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट सब पाए जाते हैं जो कि आपके बिजनेस के सक्सेस या फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, सो आपको जो भी पता होगा उस टर्म के बारे में आप उसका इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन में मीनिंग लिख दीजिएगा। फिर आपसे क्या पूछा गया था? 5 फीचर्स पूछा गया था ना। आपने 5 नहीं बल्कि आपने 7 लिखा है। क्यों? क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आपका बैकअप की तरह काम करेगा। मान लीजिए कि इसमें 1 या 2 रॉन्ग भी हो जाए तो आपने एग्जामिनर को कोई भी स्कोप, कोई भी चांस नहीं दिया है आपका मार्क्स को डिडक्ट करने का, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा लिख रखा है। अगर 1-2 रॉन्ग भी हुआ तो आपका बैकअप जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। और फिर अपने आंसर को आप जो है कंक्लूड कीजिएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से आपको क्या एडवांटेज, क्या बेनिफिट्स मिल सकता है। आपको जो पता रहेगा उसके बारे में लिख दीजिएगा कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट को समझ के चलता है उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है। सो इस तरीके से आंसर लिखने से आपको अपने अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। और एक बात मैं बता चलूं कि आप अपने एग्जाम में आए हुए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, चाहे आपको वो ठीक से आता हो या ना आता हो। आपसे जो भी समझ में आए आप उसे अपने ओन वर्ड्स में, क्रिएटिव वर्ड्स में लिख दें। और अगर आपके पास टाइम बचे सफिशिएंट टाइम करने के बाद तो आप 1 या 2 क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा भी अटेम्प्ट कर ले, सो दैट आपने वहां भी कोई स्कोप नहीं दिया कि 1-2 आंसर अगर रॉन्ग हो भी जाता है तो आपने अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है तो वहां से वो भी आपका एक बैकअप की तरह काम करेगा। तो कोई भी चांस एग्जामिनर को ना दें आपके मार्क्स को डिडक्ट करने का। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरीके का यूजफुल वीडियोस को अगर आपको देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट आपके पास लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू ऑल।